देखिए, भारी बारिश से दिल्ली से लेकर मुंबई तक हाल बेहाल है देश का। पूरी दिल्ली इस वक्त पानी पानी हो चुकी है। गुरुग्राम जो कि मिलेनियम सिटी है वो जलमग्न हो चुका है। मुंबई का तो हाल बेहाल है। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, पानी पानी दिल्ली, जलमग्न गुरुग्राम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और मुंबई के बेहाल हाल पर भी जरा एक नजर डाल लीजिए आप। ये देश के महानगर, देश के बड़े शहर कैसे मानसून में इन बड़े शहरों की पोल खुल जाती है, वो ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं। और ये किसी एक साल की बात नहीं है, साल दर साल यही तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। और फिर सवाल ये पूछा जाता है कि साल भर प्रशासन करता क्या है? क्यों मानसून के सीजन से पहले तैयारियां पूरी नहीं कर ली जाती? क्यों प्रशासन सोता रहता है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब कभी मिलते नहीं। और साल दर साल इन शहरों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बारिश ने दिल्ली का हाल बुरा कर दिया है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी दिल्ली के जो शेख सराय इलाका है वहां सड़क धंस गई है। सड़क धंसने की वजह से लोगों का आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पर असर पड़ा है। आपको दिखा देते हैं मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश के बाद जगह जगह जल भराव की समस्या तो आ ही रही है। इसके साथ ही अब सड़क धंसने की समस्या भी शुरू हो चुकी है। हम इस समय शेख सराय अथॉरिटी के पास मौजूद हैं और ये आप सामने देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले ये सड़क जो है धंस गई है, जिस पर मलबा डालकर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने इसे भरने का काम किया है। लेकिन अभी ये सड़क जो है यातायात के लिए बंद कर दी गई है, क्योंकि अभी इस सड़क को यातायात के लिए खोलना मुमकिन नहीं है। जब इसका रिपेयर वर्क होगा, अच्छी तरह से भराव हो जाएगा, तभी ये सड़क यातायात के लिए भर पाएगी। अभी आप देख सकते हैं जो लोग साकेत की तरफ से शेख सराय रेड लाइट पर आ रहे हैं, तो वो डाइवर्जन लेते हुए आगे आप यहाँ देखिए किस तरीके से इस मोड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए। अभी फिलहाल जो है दोपहर का समय है, यही वजह है कि यहाँ पर अभी आपको सड़क सामान्य नजर आ रही है, जाम जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन जैसे ही शाम होगी और जब लोगों का समय दफ्तर से घर लौटने का होगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जाम जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि ये एक प्रमुख सड़क है जो साकेत कोर्ट से शेख सराय की तरफ आती है। और अमूमन यहाँ पर सुबह और शाम के समय हैवी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में इस तरीके से सड़क का धंस जाना कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति तो बनाएगा। साथ ही ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर थोड़े चंद घंटों की बारिश में ही ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है कि सड़क धंस जाती है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज दिल्ली। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है जम्मू से। बीती रात भारी बारिश से तबाही की खबर है जम्मू में। जम्मू का जो कलिका कॉलोनी का इलाका है, बताया जा रहा है कि यहां पानी का तेज सैलाब आया, कई घरों को नुकसान पहुंचा कर गया है। हालांकि देखिए, गनीमत यह रही है कि वक्त रहते लोग अपने घरों से निकल गए थे। बीती रात जम्मू में भारी बारिश की वजह से जम्मू का इलाका है कलिका कॉलोनी। जम्मू के कलिका कॉलोनी में तेज सैलाब, जिससे बड़े नुकसान की खबर है। हालांकि जान का नुकसान बच गया, क्योंकि वक्त रहते लोग अपने घरों से निकल गए थे। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। अजय बाचलू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और अजय, मैं आप जहां खड़े हुए हैं वहां देखकर समझ पा रही हूं कि उसी इलाके में आप मौजूद हैं जहां पर ये पानी का सैलाब आया था। जरा बताइए किस तरीके की बर्बादी सैलाब अपने साथ लाया? देखिए रोमाना, मैं उसी कालिका कॉलोनी में हूं जहां बीती रात बारिश जो है वो आफत बन के बरसी। और मेरे पीछे का जो इलाका देख रहे हैं, ये कालिका कॉलोनी का वही इलाका है जहां पर इन घरों को नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत की बात यह है, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें रोमाना, जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने शुक्रवार को ही एक वेदर एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें खास तौर पर जम्मू को लेकर कहा गया था, आशंका जताई गई थी कि जो लो लेइंग एरियाज हैं जम्मू के, वहां पर फ्लैश फ्लड आ सकता है। और जिसके चलते यहाँ के लोगों को, क्योंकि एक लो लेइंग एरिया है, यहाँ के लोगों को एहतियात बरतने को कहा गया था। और ये वो बड़ी वजह है कि यहाँ के लोगों को की जान बचाई जा सके। इसके साथ ही इस वेदर वार्निंग में जम्मू के पहाड़ी इलाकों से भूस्खलन और चट्टाने खिसकने की बात कही गई है। इसमें फ्लैश फ्लड्स की भी बात कही गई है। और जो रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को जो बारिश हुई है, वो किस कदर यहाँ कहर बनकर आई है। आप देख सकते हैं ये वो नाला है जो जिसमें रात को पानी आया था। और रोमाना, जैसे आपने अभी कहा कि साल दर साल इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा
रहा। इसी कॉलोनी की अगर बात करूं रोमाना, करीब 5 साल पहले इन्हीं घरों में एक युवक जो कि सो रहा था और अचानक फ्लैश फ्लड आया और वो चारपाई समेत इस पानी में बहा कर ले गए थे और करीब 3-4 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली थी। लेकिन स्थिति जस की तस है। यहाँ कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनका ये घर है। श्यामलाल जी हैं। श्यामलाल जी, क्या हुआ था रात को? सर रात को बारिश बहुत तेज आ गई, अचानक फटाफट इतनी बारिश आ गई कि हम अपना सामान नहीं बचा पाए। जहाँ हम बैठे थे वहीं से हम खिसकने लगे, तो फिर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा सके, लेकिन सामान नहीं हमारा बचा। ये तो हर साल यहाँ कहानी ऐसी है, हर साल यहाँ बाढ़ आती है, तबाही आती है, घर बहा कर ले जाती। क्या प्रशासन ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया? बनाया है, आधा नाला बना दिया है, तो जो ये आधा है ये छोड़ दिया है। अगर वो आधा बन गया तो ये पूरा बन जाता तो ऐसा नुकसान नहीं होता। इस इलाके के पार्षद श्यामलाल जी भी हमारे साथ है। सर, साल दर साल यही कहानी है, क्यों नहीं एक ही बार इसका इलाज किया? देखो, मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं कारपोरेटर मुझे बने हुए पौने 30 साल हो गए, लेकिन इसके लिए मेरा पिछले 8 साल से ये नाला बनाने के लिए मेरे पिछले 8 साल से प्रयत्न जारी हैं। और उसके लिए पीछे जो नाला जो सारा बन गया था, लेकिन 600 मीटर का नाला जो रह गया है वो अभी तक नाला नहीं बना। वो क्या कहते हैं, फंड्स नहीं है। फंड के कारण जब पिछले साल फ्लड आया था 26 अगस्त को आया था, ये नीचे हमारे 4 घर बह गए थे। इसी तरह का नुकसान, उससे भी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो मैंने फिर एस्टीमेट 19 लाख का एस्टीमेट बना के जो 3 दीवारें दी, जिससे हमारा ये अगला मोहल्ला बचा है। जहाँ तो रोमाना आप देख सकती हैं फंड्स की कमी और फंड्स की कमी। अजय, ये तो फंड्स की कमी एक तरीके से ये तो लीपा पोती वाली बात हो गई ना। हकीकत तो ये है कि ये बदइंतजामी की मार है। मतलब मॉनसून बहाना है, दरअसल बदइंतजामी की ये मार है जो आम आदमी सहने के लिए मजबूर होता है इस बारिश के मौसम में। तस्वीरें यही कहानी बयां कर रही हैं। इस बारिश की वजह से दिल्ली के पास गुरुग्राम में एक हादसा भी हो गया है। गुरुग्राम में 3 मंजिला इमारत गिर गई है, जिसमें मरने वालों की संख्या 2 पर पहुंच गई है। गुरुग्राम का पटौदी के पास गांव है ख्वासपुर बाबड़ा। यहीं ख्वासपुर बाबड़ा में बीती रात हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग गिरी थी वो काफी जर्जर हालत में थी। बिल्डिंग में एक तरफ जैक भी लगा हुआ था। रेस्क्यू टीम लगातार बचाव के काम में लगी हुई है। एक शख्स को बीती रात बचा लिया गया। अभी भी 1 या 2 लोगों के फंसे होने की आशंका है। पुलिस इस बिल्डिंग में काम करने वाले विजय कुमार नाम के शख्स के बयान पर मामला दर्ज कर चुकी है। और अब आपको सुरभिका की रिपोर्ट गुरुग्राम के पटौदी चौक से दिखाते हैं। यहां भी बारिश की वजह से हालत खराब है। इस वक्त हम गुरुग्राम के पटौदी चौक पर मौजूद हैं, जहां चंद घंटों की बारिश के बाद इतना ज़्यादा पानी भर गया कि सारी गाड़ियां जो हैं पानी में डूब के चल रही हैं। इस वक्त देखिए, दूर दूर से आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको नज़र आएगा कि कैसे ये पूरा चौक जो है, ये पूरी सड़क दूर तक आपको पानी में डूबी हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से जो यहाँ के तमाम आवाजाही करने वाले लोग हैं वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों की गाड़ियाँ इस पानी में ख़राब पड़ रही हैं। काफ़ी लोग, देखिए आपको नज़र आएगा कि कैसे यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार लोग हैं उनकी बाइकें इस पानी में बंद हो गई हैं। सभी इस वक्त अपनी बाइक को हाथ से लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए सामने एक परिवार बाइक पर आपको नज़र आएगा कि कैसे पानी जो है बाइक के पहियों तक आ रहा है। उसी के साथ साथ पीछे काफ़ी सारे आपको ऐसे लोग नज़र आ जाएंगे जो कि बाइक को हाथों में लिए इस पानी में चल रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात तो ये है कि सड़क के कोने पर बहुत सारे ऐसे सीवेज होल्स हैं जहां से पानी को अंदर डाला जा रहा है, लेकिन पानी क्योंकि इतना ज़्यादा है कि आँखों से अभी नहीं दिख पा रहा, ज़मीन नहीं दिख पा रही, तो उसके अंदर गिरने का खतरा भी जो है वो लगातार बना हुआ है। स्थिति जो है अब इस वक्त गुरुग्राम की बेहद ही हताश करने वाली है, दुखी करने वाली है। ये सरकार की सभी नीतियों पर एक तरह से पानी फेरती है। सरकार की नीतियों को सबके सामने रखती है कि हर साल जब भी बारिश के महीने की एंट्री होती है, बारिश का महीना आता है, तब सरकार किस तरह से काम कर रही है उसका भी जो पूरा चिट्ठा है वो साफ हो जाता है। और इस वक्त गुरुग्राम की तस्वीरें ये साफ कर रही हैं कि कैसे यहाँ की प्रशासन ने किसी भी तरह के इंतजामात मॉनसून में भरने वाले पानी के लिए नहीं लिए, जिसकी वजह से आज जो आम नागरिक हैं उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कैमरा पर्सन मोहित कैसले के साथ सुरभि काक, एबीपी न्यूज, गुरुग्राम। ये मिलेनियम सिटी गुरुग्राम का हाल आप देख रहे थे। और अब आपको बड़ी खबर दे देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में ये जो जगह जगह पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम के इंतजामों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के एलजी अनिल बैजल की अफसरों के साथ बैठक हुई है। पीडब्ल्यूडी एमसीडी के अफसरों के साथ बैठक की है। नालों और सीवर की सफाई को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर एलजी की अगुवाई में यह बैठक हुई है दिल्ली में। देखिए, हम बार बार इस बात को दोहराते हैं कि साहब, जब एक तरीके से मौका हाथ से निकल जाता है, उसके बाद ही सरकारें क्यों जागती हैं? यही हाल दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। जब पानी जगह जगह भरा हुआ है, उसके बाद आप बैठक कर रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। सीधे रुक करते हैं, अंजलि हमारे साथ मौजूद है। अंजलि, क्या अपडेट मिल रहा है? देर से जाग रही है सरकार? जी देखिए, बिल्कुल सवाल तो ज़रूर खड़ा होता है, क्योंकि सरकार को पता है, प्रशासन को पता है कहाँ पर कब पानी भरता है। जैसे कि जो सूचना दी गई उसके मुताबिक जो बैठक हुई उसमें ये कहा गया है कि मिंटो रो ब्रिज जैसा जो सिस्टम है पानी की निकासी का, वो सब जगह डेवलप किया जाएगा। लेकिन मिंटो ब्रिज ही इकलौता ऐसी जगह नहीं है जहाँ दिल्ली में हर साल जल भराव होता है। इस बार मिंटो ब्रिज पर जल भराव नहीं हुआ, ये काबिल तारीफ बात है। लेकिन ये कोल प्रहलादपुर की नीचे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अंडरपास की। यहाँ पर भी हर साल जल भराव होता है। कुछ दिन पहले जब तेज़ बारिश हुई थी तब भी यहाँ पर इसी तरह से जल भराव हो गया था। और आज भी यहाँ पर गाड़ियाँ जलमग्न हैं जो अभी तक दिखाई भी नहीं दे रही है। यहाँ पर जो दमकल कर्मी थे उन्होंने हमें जानकारी दी थी, एक डंपर था जिसमें 2 लोग थे, उनको रेस्क्यू करा लिया गया, लेकिन वो डंपर भी अभी यहाँ पर फंसा हुआ है। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? और कहीं आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्या देर से ये बैठक की गई, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो पहले थी। मानसून ने आने में देरी कर दी, उसके बावजूद तैयारियां पूरी नहीं है, तो सवाल तो फिर पूछे ही जाएंगे। बिल्कुल, और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि देर से प्रशासन जाग रहा है। अब जबकि दिल्ली पानी पानी, तो फिर आप ड्रेनेज सिस्टम को लेकर, उसके इंतजाम को लेकर ये बैठक कर रहे हैं। और आइए अब आपको जरा मुंबई से सटे पालघर के वसई सन सिटी की तस्वीरें दिखा देते हैं। यहाँ एक आदमी ने अपनी कार तेज धार के बीच दौड़ाने की कोशिश की। पानी की धार इतनी तेज थी कि आदमी कार के साथ फिर बहने लगा। अच्छा, स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से उसकी जान बच बचा दी। ये देखिए तस्वीर। एसयूवी गाड़ी थी। इस शख्स को लगा कि पानी की तेज धार को ये शख्स पार कर पाएगा, लेकिन पानी की धार इतनी तेज थी कि गाड़ी फंस गई, बहने लगी। इसी तरीके से स्थानीय लोगों ने इस शख्स की जान बचाई। इन तस्वीरों को देखकर नसीहत लेने की भी जरूरत है कि कभी भी अगर इस तरीके से पानी से लबालब सड़क हो तो वहां बहुत एहतियात बरती जाए। बहुत रिस्की हो सकता है ये मामला। इन तस्वीरों को देखिए और जरा समझिए। वो तो स्थानीय लोग मौजूद थे, इसी वजह से उन्होंने जान बचा ली इस शख्स की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।